Hello dear friends, today we will discuss about the topic meter bridge। आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज क्या है। ये आप जो देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल व्यू ऑफ मीटर ब्रिज है। जब भी आप लैब में काम करते हैं तो आपको मीटर ब्रिज कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मीटर ब्रिज क्या है, इसका यूज क्या होता है। A meter bridge is an electrical device which is used to measure the value of unknown resistance। मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स। सो इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। व्हाट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? According to balanced Wheatstone bridge, here we see the configuration of balanced Wheatstone bridge। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? बैलेंस Wheatstone bridge के अकॉर्डिंग अगर हम मानते हैं ये कि पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट एंड द पोटेंशियल ऑफ D पॉइंट, अगर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा? 0। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। If this condition is satisfied, then definitely this condition is also true. Which condition? Ratio of resistor P upon R is equal to ratio of resistor Q by S. According to balanced Wheatstone bridge principle, if the potential of point B and the potential of point D are equal, then there is no current flow from this branch. If this condition is satisfied, then definitely this condition is true. तो इस कंडीशन पर हमारा बैलेंस जो हमारा मीटर ब्रिज है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर पोटेंशियल पॉइंट बी का और डी का सेम है तो इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हम ऐसा मानते हैं तब हम कह सकते हैं कि रेशियो इस रजिस्टर का अपॉन दिस रजिस्टर एंड द रेशियो ऑफ दिस रजिस्टर अपॉन दिस रजिस्टर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है? इसका प्रिंसिपल है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि मीटर ब्रिज दिखता कैसा है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या ली है? 3 कॉपर स्ट्रिप ली है, 1, 2 एंड 3। ये 3 हमने कॉपर की बनी हुई स्ट्रिप्स ली है। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस। R वो रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है R की। हम ऐसा रजिस्टर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है, यानी हमें पता होती है इस S की वैल्यू। असल में यहाँ पर S की जगह पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है जिसमें से हम कोई भी की निकालते हैं, जो आप मैं बाद में आपको प्रैक्टिकल उस व्यू में दिखाऊंगी कि यहाँ पर रजिस्टर्स की जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। ठीक है, तो 2 रजिस्टर हो गए। हमने देखा था जो प्रिंसिपल है जिस पर ये काम करता है उस पे 4 रजिस्टर लगे होते हैं, तो 2 तो ये हो गए, 1, 2 और थर्ड कौन सा होगा? थर्ड हम मानते हैं एडी, क्योंकि जो ये वायर है यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर इसके बीच हमने 1 मीटर की वायर लगाई है। ये 1 मीटर की वायर है, और बोलो 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर की वायर लगाई है, तो वायर भी तो एक रजिस्टर ही है। तो यहाँ पर हम डी पॉइंट मान लेते हैं बीच में इस वायर के कहीं पर। तो एडी थर्ड रजिस्टर हो गया और डीसी जो है वो फोर्थ रजिस्टर हो गया, यानी 4 रजिस्टर कंप्लीट हो गए। अब हमें देखना है कि बीच वाले वायर में से कब करंट नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से तो एक रजिस्टर जोड़ देते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इस टर्मिनल से और कॉपर स्ट्रिप के इस टर्मिनल से एक नॉन रजिस्टर जोड़ देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। और यहाँ बीच वाले इस टर्मिनल से हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं, और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल है उससे हम यहाँ पर एक जॉकी अटैच कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि जॉकी क्या होती है और नल पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले नल पॉइंट यहीं पे समझ लीजिए आप। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमें जिस पॉइंट के ऊपर जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इस ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होगा।
जिस पर एक यहाँ पर वायर के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो की मदद से जिसके ऊपर यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर कोई करंट पास नहीं कर रहा। तब अगर जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है तब हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में समझा था कि ये रजिस्टर अपॉन में इस रजिस्टर का रेशियो, ये रजिस्टर क्या हो गया आर अपॉन में एक रजिस्टर ये हो जाएगा एडी, थर्ड रजिस्टर एस हो गया और फोर्थ रजिस्टर कौन सा हो जाएगा डीसी। इनके रेशियो को हम इक्वल रख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर हमने एक मीटर स्केल लिया है, एक मीटर का स्केल लिया है जिस पर रीडिंग नोट करने के लिए, क्योंकि जब जोकी को हम इस वायर पर क्या कराएंगे स्लाइड करवाएंगे, जोकी को हम इस पर क्या करवाएंगे स्लाइड करवाएंगे, कभी जोकी को इस वायर पर यहाँ पर रख के देखेंगे, कभी यहाँ पर रख के देखेंगे, तो कहीं बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर के मतलब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी, उसकी जो नीडल होती है गैल्वेनोमीटर की वो स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं। और अब रीडिंग देखने के लिए भाई वो नल पॉइंट किस पॉइंट पर है, तो मीटर स्केल पर हम उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने 3 कॉपर स्ट्रिप ली हैं, कॉपर की बनी हुई, इनके टर्मिनल को इस तरह से अटैच कर दिया है कि यहाँ इस वाले के बीच जो है वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो लगा दिया हमने। और यहाँ पर एस जो है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, और एडी जो है वो मान लेते हैं हम थर्ड रजिस्टर है, और डीसी जो है वो फोर्थ रजिस्टर है। एडी रजिस्टर की वैल्यू हम मान लेते हैं लेंथ एल है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल हो जाएगा, डीसी कितना हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है एक बैटरी अटैच की है, यहाँ से करंट जाएगा, और ये एक की है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी जो कंस्ट्रक्शन है ये मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है। ये हमने मीटर ब्रिज के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं और उनका किस तरह से हम आंसर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज ही क्यों है। तो मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज इसलिए है क्योंकि हम जो वायर ले रहे हैं इसमें, ये जो मैंने आपको दिखाई है जो वायर ली है हमने वो 1 मीटर के लिए, ये वाली वायर यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये वाली वायर कितनी है, ये 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, ये वायर हमने यूज की है, इसलिए 1 मीटर की है, इसलिए मीटर ब्रिज का नाम क्या है मीटर ब्रिज है। इसके बाद हम जो वायर लेंगे वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की लेंगे। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की क्यों लेंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटी ले कहीं से पतली ले लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता है आर इजकल टू रो एल बाई ए होता है, एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम कहीं से मोटी कहीं से पतली लेंगे तो आपका रेजिस्टेंस वैरी कर जाएगा, ठीक है। और जो वायर है वो एलोइज की बनी हुई होनी चाहिए। एलोइज भी कौन से, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये स्टैंडर्ड एलोइज हैं, इनकी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए इन एलोइज की, क्योंकि जो एलोइज का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। इसलिए हम ऐसे एलोइज ले लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और ऐसे एलोइज कौन से हैं हमारे पास, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हम जो स्ट्रिप्स ले रहे हैं वो कॉपर की ही क्यों ले रहे हैं। हम कॉपर किस लिए लेते हैं, क्योंकि कॉपर हमें पता है तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा ये हमें चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है कंपेयर टू अदर मेटल्स, इस वजह से हम क्या लेते हैं कॉपर की ही स्ट्रिप्स लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो कि क्या होती है और नल पॉइंट क्या होता है। तो जो कि एक ऐसी डिवाइस मेटल की बनी हुई डिवाइस होती है और जिसका की क्या है नाइफ एज होता है, ठीक है। एक पेन की तरह की एक डिवाइस है जो कि प्रैक्टिकल व्यू में आपको दिख जाएगा, अभी मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी इसका प्रैक्टिकल व्यू। तो यहाँ पर जो कि एक मेटल की बनी हुई डिवाइस है जिसका एज जो है वो नाइफ एज जैसा होता है। नल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट मैंने जैसे आपको समझाया है कि नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मतलब गैल्वेनोमीटर में उस टाइम उस ब्रांच में जो है वो 0 करंट होगा, तभी हम दो रजिस्टर्स की वैल्यू का क्या करेंगे रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमने माना है आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ की वायर का रेजिस्टेंस कितना माना है आर माना है। और यहाँ पर हमने माना है कि ये लेंथ हमने कितनी मान ली, एडी की लेंथ मान ली हमने एल, कितनी मानी है एल मान लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं नल पॉइंट जो है वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब 40 सेंटीमीटर पर
हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो इस पर हम इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, R बाई AD S बाई DC लिख सकते हैं। अब इसकी लेंथ को हमने L माना है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L के इक्वल हो जाएगी, 100 माइनस L के इक्वल हो जाएगी। मान लीजिए ये 40 है AD, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 60 हो जाएगी, ठीक है। ओके, R पर यूनिट लेंथ है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, LR हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास, LR हो जाएगा, ठीक है। तो R बाई LR हो जाएगा और S बाई 100 माइनस 100 माइनस LR हो जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे। R जो है वो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, R जो है हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। S हमें पता है नोन है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम जितने रेजिस्टेंस की निकालेंगे वो हमें नोन वैल्यू होती है। L हमने फाइंड आउट कर ली है, नल पॉइंट पे हमने खुद फाइंड आउट किया क्योंकि हमने नल पॉइंट खुद ढूंढा है जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। और 100 माइनस L भी हमें पता है। S मान लो कुछ भी 10 रजिस्टर का आ गया, ये L आपकी 40 हो गई और 100 माइनस L करके 60 आ गया। ये सारी वैल्यू आपको पता है और फिर आप क्या कर सकते हो, R की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। अब इसका क्या कर देखते रहते हैं, प्रैक्टिकल व्यू देख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल व्यू, ये क्या है, आपके पास बैटरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रही है, ये हमारे पास सर्किट के अंदर, देखिए सर्किट के अंदर यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, बैटरी है। ये आपकी की है सर्किट के अंदर, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये एस है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, एक्चुअली ये एस है, जिसमें से हम ये पर्टिकुलर ब्लैक ब्लैक जो है ये की होती है कि ये 5 ओम की है, 10 ओम की है, ये वैल्यू आप निकालोगे कितने का देना चाहते हो, तो ये वैल्यू आपको इजीली पता है। गैल्वेनोमीटर ये रही जोकी, ये पेन जैसे जो दिख रही है ये क्या है, जोकी है आपकी, जो इस यहाँ पे ये 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है और इसी के साइड में एक वायर लगी होती है 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की। तो इस जोकी को जब इस वायर पे आप स्लाइड करवाओगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो ये की है वो सीधी खड़ी हो जाएगी, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो फाइंड आउट कर सकते हो आप इजीली। और यहाँ पे R लगा दो, इन दो टर्मिनल के बीच जो है वो आप R लगा दो, जो कि नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हो, R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। R हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। ये दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ meter bridge. I hope you will understand all the concept of meter bridge. Thank you very much.